अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद वअला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन ला सियमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब वअला साहिबिद्दअवातिन नबुव्वति वस्सौलतिल हैदरिय्यति वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यति वल हिल्मिल हसनिय्यति वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यति वल इबादतिस सज्जादिय्यति वल मआसिरिल बाक़िरिय्यति वल आसारिल जाफ़रिय्यति वल उलूमिल काज़िमिय्यति वल हुज्जजुर रज़विय्यति वल जूदुत तक़विय्यति वल नक़ावतुन नक़विय्यति वल हैबतिल अस्करिय्यति वल ग़ैबतिल इलाहिय्यति साहिबल अस्र वज़ ज़मान इमामल इंस वल जान अल हुज्जतल क़ाइमल मुंतज़रल महदी वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने उम्मीन के दरमियान उन्हीं में से एक रसूल को मबऊस किया और जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो उनको तिलावत आयात की तिलावत करेगा और कुरान और हिकमत की तालीम देगा और तज़किया नफ्स करेगा। वो रसूल जो खुदावंद आलम की तरफ से मबऊस होने वाले अम्बिया में सबसे अफजल है और ख़िलक़त में सबसे आला है, उसकी सीरत के सिलसिले से जो मफ़ाहीम और जो मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की कोशिश की जा रही है। कल तकरीबन रसूल के अज़वाज के सिलसिले में और शादी के सिलसिले में और शादी की ज़रूरत और आपको जिन वजूहात से मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में शादी करनी पड़ी उन चीज़ों को बयान किया गया। एक या दो चीज़ें उसमें रह गई हैं, उनको आज कोशिश करके ख़त्म करना है और रसूल की सीरत के एक दूसरे पहलू को और जिसको बहुत ज़्यादा मोरद हमला करार दिया जाता है उस पर बहस करने की कोशिश है। अज़वाज के सिलसिले में या इज़्दिवाज के सिलसिले में एक सवाल है और अच्छी बात है कि सवाल अगर किसी के जहन में आए तो वो कर लिया करे, क्योंकि सवाल करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अगर वो सवाल इल्म हासिल करने के लिए है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर सवाल करना बुरी चीज़ होती तो अमीरुल मोमिनीन ये क्यों कहते हैं कि सलूनी सलूनी। तो सवाल करना अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, सवाल करना चाहिए, लेकिन सवाल का हदफ इल्म हासिल करना होना चाहिए, ना कि किसी और को किसी तरह से किसी और मकसद के साथ हो। बहरहाल सवाल किसी जहन में आ सकता है कि रसूल अकरम जब अल्लाह की तरफ से मबऊस हैं और साहिब इल्म गैब हैं और खुदावंद आलम ने उनको तमाम खिलकत के ऊपर सबसे अफजल रखा है, तो आखिर जब इल्म गैब है और खुदा के अम्र से तमाम काम अंजाम देते हैं तो फिर उन्होंने इस तरह के लोगों से शादी क्यों की। एक अच्छा सवाल है, सवाल आ सकता है ज़हन में। इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक, इल्म गैब को समझना पड़ेगा हमें। अलबत्ता इल्म गैब हमारे जैसे तालिब इल्म के लिए समझाना और उसके तमाम मफ़ाहीम को सही तरीक़े से समझाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ख़ुद इल्म गैब के ऊपर उलमा को बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं इल्म गैब के सिलसिले से, और इल्म गैब कहते किसे हैं ख़ुद इसके ऊपर भी इख्तिलाफ़ है। लेकिन बहरहाल बकाया जो होने वाले हैं या कोई शख्स आइंदा क्या करने वाला है, ये इल्म रसूल के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि रसूल के शागिर्दों के पास ये इल्म था। क्योंकि ये रवायात आप लोग सुना करते हैं कि जनाब हबीब बिन मज़ाहिर और दीगर अफराद एक दूसरे से जब मुलाकात करते थे और हुज़ैफ़ा यमानी वग़ैरह, तो ये लोग एक दूसरे को आइंदा की ख़बरें
देते थे। तो जो इल्म अली के शागिर्दों के पास हो वो इल्म अगर रसूलुल्लाह के पास है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए इल्म गैब एक अहमियत रखती है। तो रसूल या आले रसूल के पास इल्म गैब होना, इसमें कोई शक हमें नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि इल्म गैब होते हुए क्या रसूल अपने इल्म गैब के ऊपर अमल करेगा या शरीयत पे अमल करेगा? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। रसूल अकरम के पास इल्म गैब होना अलग चीज़ है और अमल में इल्म गैब पर एतमाद करते हुए अमल करना ये अलग चीज़ है। इल्म गैब होने का मतलब ये है कि मुझे मालूम है आइंदा क्या होगा, लेकिन मैं उसके बिना पर अपने अमल को अंजाम नहीं दूंगा। मैं अमल उसी बिना पर अंजाम दूंगा जो शरीयत में सामने ज़ाहिर है। शरीयत भी इसी का हुक्म देती है। अमीरुल मोमिनीन को मालूम है ये शख्स मेरा कत्ल करेगा, खुद उसके मुंह पे कह रहे हैं कि तुम मेरा कत्ल करोगे। आज की दुनिया का कोई हाकिम होता तो उसको पूरे ख़ानदान को कत्ल कर देता, सिर्फ इस शक की बिना पर। वहाँ तो यकीन है, यहाँ शक की बिना पर पूरे पूरे ख़ानदान कत्ल कर दिए जाते हैं कि बादशाह सलामत को इनसे ख़तरा है। लेकिन शरीयत इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देती कि जब तक किसी मुजरिम ने जुर्म साबित नहीं कर दिया तब तक सिर्फ शक की बुनियाद पर या हत्ता इल्म की बुनियाद पर काजी उसके खिलाफ फतवा नहीं दे सकता। अमीरुल मोमिनीन जानते हैं मेरा कातिल है, लेकिन चूंकि कत्ल नहीं किया है लिहाजा अभी से कत्ल की सज़ा उसको नहीं दी जा सकती। और ये ख़ुद इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि इनके आज़ाद हैं और इल्म है, लेकिन इंसान मुख्तार है अपने अमल में। यानी अभी भी उसके पास इख्तियार है कि वो ये जानते हुए कि अमीरुल मोमिनीन जानते हैं कि मैं कत्ल करूँगा, फिर भी अमीरुल मोमिनीन उसको मोहलत दे रहे हैं कि शायद अब मुनसरिफ हो जाए, शायद अब मुनसरिफ हो जाए, शायद अब मुनसरिफ हो जाए। तो अगर इल्म गैब के बिना के ऊपर अमल करेंगे तो शरीयत की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। शरीयत ज़ाहिर पे अमल का नाम है, इल्म गैब पर अमल का नाम शरीयत नहीं है। ज़ाहिर पे अमल करना है, ज़ाहिर पे जो लोग सामने हैं वो कैसे हैं इस लिहाज से अमल करना है। रसूल जानते मेरे साथ जो लोग बैठे हैं ये कल क्या करेंगे, और यहाँ शक भी नहीं है। मोहतरमा के सिलसिले में तो बिल्कुल शक नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया इनके सिलसिले कि मैं फितने को तुम्हारे घर से उठते देख रहा हूँ, मैं फितने के सींग तुम्हारे घर से देख रहा हूँ। तुम ऐसी बात करती हो कि अगर उसको दरिया में डाल दिया जाए तो वो पूरा दरिया आलूदा हो जाएगा। इतना इल्म जिसके सिलसिले में हो, लेकिन फिर भी रसूल को शरीयत के लिहाज से अमल करना है। दूसरा जवाब वही है जो हमने कल भी अर्ज किया था कि रसूल जितना आला मकाम पर होंगे इम्तिहान उतना ही सख्त है, और इम्तिहान दोनों तरफ से है। सिर्फ रसूल का इम्तिहान नहीं है, मुअज्जमा का भी इम्तिहान है कि तुम्हें रसूल जैसा शौहर दिया था, उसके बावजूद अगर तुम अपने किरदार को अच्छा नहीं कर सकी तो फिर अब कहाँ जाकर तुम अपने किरदार को सही कर सकती हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर कोई खातून अपने किरदार को अच्छा रखना चाहे तो फ़िरौन के घर में रहकर भी आला मदारिज पैदा कर सकती है। तुम्हें मैंने रसूल के घर में रखा और उसके बाद भी अगर तुम फितना व फसाद में मुब्तला हो रही हो तो सज़ा के दोहरी हकदार हो, जैसा कि कुरान ने कहा भी। तो इल्म गैब होना इस बात के ऊपर रसूल को मजबूर नहीं करता कि वो अपने इल्म गैब के लिहाज से अमल करेंगे, वो अमल ज़ाहिर के लिहाज से करेंगे। और अगर किसी को इल्म है कि ये होगा तो उसको सिर्फ प्लॉट का इल्म है, जिसको हम सिनेरियो कहते हैं, प्लॉट का इल्म है, लेकिन उसको अमली करना एक अलग अमल होता है। इमाम हुसैन को मालूम है मुझे शहीद होना है, रसूल अकरम उस वक़्त ख़बर दे रहे हैं जब पैदा हुए इमाम हुसैन, बल्कि रसूल अकरम की ख़बर से पहले जनाब आदम की खिलकत के वक्त इमाम हुसैन की शहादत का पूरी मजलिस पढ़ी है, खुदावंद आलम ने पढ़ी है मजलिस। लेकिन अमली करना एक अलग मसला होता है। मुझे मालूम है कि ये अमल होना है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। थ्योरी में लिखा होना अलग है और उसको अमली करके दिखा देना एक अलग कमाल है। और ये कमाल है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तमाम कि इन तमाम उलूम के बावजूद, तमाम इख्तियारात के बावजूद, जब खुदा कह रहा है कि अगर आप चाहें तो मैं इनसे बेहतर आपको अता कर सकता हूँ,
आप छोड़ दिए सबको। लेकिन रसूल मोरिद इम्तिहान जानते हैं कि मैं इम्तिहान के मोरिद में हूं, लिहाजा वो चाहते हैं कि और बेहतर इम्तिहान दे सकूं। वरना रसूल चाहते तो छोड़ देते, आसान हो जाता उनके लिए मसला। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे रसूल अकरम को इख्तियार था अपनी मौत पे, जो किसी को इख्तियार नहीं है। पूरी मखलूक में खुदावंद आलम ने यह शरफ सिर्फ रसूल अल्लाह को दिया कि मलकुल मौत ने आकर यह खबर दी कि अगर आप चाहते हैं इस दुनिया में रहना तो जब तक आपका दिल चाहे आप रह सकते हैं, लेकिन अगर चलना चाहते हैं तो वक्त मऊद आ गया है। यह सिर्फ रसूल अकरम का शरफ है, वरना बड़े बड़े अंबिया को इतना मोहलत भी नहीं दी गई कि अपनी कुर्सी पे बैठ सकें। और यह शरफ भी उस बैत की वजह से है, उस बेटी की वजह से हासिल हुआ है कि जिसके दरवाजे पर मलक इजाजत मांगता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जिस तरह रसूल को इख्तियार था, वो चाहते थे जिंदा रहना, जितना चाहते जिंदा रहते, लेकिन इख्तियार है कि आप चलना चाहते हैं तो मैं लेने आया हूं, अगर रुकना चाहते हैं इस दुनिया में तो आपको इख्तियार है, पूरी दुनिया आपकी है, सारी कायनात आपके लिए खल्क की गई है। रसूल लिकाए इलाही को पसंद कर रहे थे, लिहाजा दुनिया को छोड़ा और अल्लाह की तरफ चले गए। उसी तरह इम्तिहान इलाही को पसंद कर रहे थे, लिहाजा ऐसे ऐसों को घर में बर्दाश्त किया और जिंदगी गुजार कर बताई कि ऐसे भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। वरना कोई मुकाबला नहीं है रसूल की अज़वाज का। जो रसूल को जिस बीवी पर फ़ख्र था और जिस ज़ौजा पर फ़ख्र था, उसका क्या कहना कि सिर्फ रसूल ने सिर्फ इजहार किया था कि माल नहीं है मुसलमानों के फ़ायदा पहुंचाने के लिए, नुकसान, मुसलमान मुसलसल अजियत में है और मैं चाहता था कि थोड़ा सा माल मिल जाए कि मैं उनको खाने पीने का इंतज़ाम कर दूं। तो जनाब खदीजा ने इतनी दौलत डाली कि इतनी दौलत आपके कदमों में डाली कि एक दीवार खड़ी हो गई दोनों के दरमियान सिर्फ सोने की। तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं था कि रसूल के कदमों में इतना सोना मैं निछावर कर दूं। रवायात में मिलता है कि एक दिन कुरैश की औरतों ने रसूल के हुस्न की तारीफ की। जनाब खदीजा तक ये खबर पहुंची कि कुरैश की औरतों ने रसूल अकरम के हुस्न की तारीफ की। आप ज़ौजा थी, आपने हुक्म किया 100 ऊंट रसूल अकरम पर फिदा किए गए, सदका निकाले गए। 100 ऊंट, एक इंसान की दियत 100 ऊंट है। उस जमाने में अरब में ऊंट एक बहुत बड़ी अहमियत थी, आज भी बहुत अहमियत रखता है ऊंट। खबर मिलते ही कि कुरैश की औरतों ने जमाल मोहम्मदी की तारीफ की है। एक मुअज्जब ज़ौजा का अमल यह है कि वो 100 ऊंट कुर्बान करती है। इस 100 ऊंट कुर्बान करने वाली का मुकाबला ऊंट पे बैठने वाली से कैसे किया जा सकता है? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कोई तकाबुल ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। कहां वो मिजाज और कहां ये मिजाज, जबकि हुक्म रसूल है कि घर से ना निकलना, हुक्म कुरान है कि घर से ना निकलना। और उसके बाद फितना और फसाद करना तो एक अलग मसला है, खलीफतुल मुस्लिमीन के खिलाफ खुरूज करना तो एक अलग मसला है। खुद कुरान की सरी आयत है घर से बाहर ना निकलना, 6 बरस से कमांडर इन चीफ बन जाना किसी जंग का। और ये भी कमाल है कि बाप जिंदगी में किसी मैदान में टिका नहीं और मुअज़्ज़मा कमांडर इन चीफ। तो रसूल की अज़वाज का जो मामला है उसका इल्म गैब से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब उम्मे हबीबा, कल मैंने जिक्र किया, उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी है, लेकिन मकाम नबूवत को पहचानती है। लिहाजा आपका जब अक़्द हुआ था तो आप हबश में थी, लेकिन जब जनाब जाफ़र और दीगर अफराद लौटे और उम्मे हबीबा भी वापस आई तो आप रसूल के घर में थी, क्योंकि रसूल की ज़ौजा हैं। और सुलह हुदैबिया के बाद अबू सुफियान जब रसूल के घर आया तो अब मदीने आया मिलने, तो अपनी बेटी के यहाँ भी गया। रसूल ने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि तुम नहीं आ सकते। ये मिजाज रसूल है कि तुम शरीर तरीन दुश्मन हो, लेकिन अगर मेरे घर में तुम्हारी बेटी है तो तुम मिलने आ सकते हो। और ये अखलाक अगर हमारे यहाँ आ जाए तो कितना अच्छा हो, जबकि इतनी सरी दुश्मनी भी नहीं होती आपस के रिश्तेदारियों में, लेकिन रसूल ने आने दिया।
और अबू सुफियान घर में दाखिल हुआ, उम्मे हबीबा जो रसूलुल्लाह का घर है, लेकिन हुजरा उम्मे हबीबा का है। बैठने लगे, रोक दिया बेटी ने। बेटी ने कहा आप यहां ना बैठिए, और उस फर्श को जो वहां बिछाओ उसको हटा दिया, कहा यहां बैठिए। कहा ये रसूलुल्लाह के बैठने की जगह है। ये है मारिफत। ज़ौजा वो है जिसे मालूम हो कि शौहर का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, कहां रसूलुल्लाह का मकाम और कहां बाप का मकाम। इसका मुकाबला उस ज़ौजा से बिल्कुल नहीं किया जा सकता जो सिर्फ इसी बात पर मुसिर है कि किसी तरह बाप रसूल के मकाम पर बैठ जाए। कभी जमात में खड़े करे दे रही हैं, कभी खिलाफत के लिए बुलाए ले रही हैं, कभी बाप भाई की जगह बुलाए ले रही हैं। ये वो तारीख है जो हमें पढ़नी है और बतानी है, ताकि रसूल पर जो इल्ज़ामात हैं उससे बरी किए जा सके रसूलुल्लाह। हम कब तक दूसरों के एहतराम में रसूल के ऊपर हमले बर्दाश्त करते रहेंगे? दूसरों का एहतराम ठीक है, लेकिन अगर हमला रसूल की जात पर होने लगे तो फिर हमें रसूल का दिफा करना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज्यादा इज्जत अल्लाह ने किसी को नहीं दी। देखिए, अल्लाह ने जिसे इज्जत दी है उसे हम और आप क्या इज्जत देंगे? उनको हमारी जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया था, आजादारी को हमारी जरूरत नहीं है, हमको आजादारी की जरूरत है। लिहाजा हम फर्श आज़ा बिछाकर अपनी जरूरत का इजहार करते हैं। उसी तरह रसूल अल्लाह को इज्जत देने के लिए खुदा को किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इस अमल में शरीक हों और अपने अमल के ज़रिए रसूल की इज्जत को बढ़ाने की कोशिश करें, या दुनिया में जो उन पर हमले हो रहे हैं उसका दिफा करने की कोशिश करें, तो कम से कम हम खुदा के सामने कह सकते हैं कि हम उन लोगों में थे जो तेरे हबीब की इज्जत करना चाहते थे और तेरे हबीब को इज्जत दिलाने में शरीक होना चाहते थे। तुझे हमारी जरूरत नहीं है, हम बयान करना चाहते हैं कि हम हबीब को किस नजर से देखते हैं। वरना उसने तो जो इज्जत दी है वो तो दुनिया के सामने, जहां जहां तकबीर होगी वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, और दुनिया का कोई जगह खाली नहीं और कोई आन खाली नहीं कि जब रसूल का नाम ना लिया जा रहा हो। तो नाम तो लिया ही जा रहा है, लेकिन हमें तय करना है कि हम रसूल को इज्जत देने वालों में हैं या दूसरों के शरफ के लिए रसूल के खत को घटाने वाले। हमें अपना मौक़िफ़ जाहिर करना है ताकि अपना मजहब मालूम हो सके। रसूल अकरम की पूरी ज़िंदगी, चाहे वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी हो, चाहे वो घर के अंदर की ज़िंदगी हो, चाहे बाहर की ज़िंदगी हो, नमूने अमल है पूरी दुनिया के लिए। लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल बेहतरीन नमूने अमल हैं। तो हर चीज़ में नमूने अमल हैं। घर में कैसे रहना है, बाजार में कैसे रहना है, तिजारत में कैसे रहना है, हुकूमत में कैसे रहना है। रसूल की ज़िंदगी की जो दूसरी बहुत अहम चीज़ है जिस पे रसूल के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला होता है वो है जंगे रसूल अल्लाह की। पिछले साल हमने कुछ जंगों को बयान किया था, आज मकसद जंग को बयान करना नहीं है, लेकिन इल्लत जंग, वो रसूल जो रहमतुल लिल आलमीन है, उसकी तारीख में इतनी जंगें क्यों हैं? अगर आप मनाबे तारीखी को पढ़ें और किताबों को उठाएं तो तकरीबन 86 से 90 जंगें लिखी गई हैं 9 साल की हुकूमती ज़िंदगी में। हिजरत के बाद आखिरी साल कोई जंग नहीं है, और पहले साल की कुछ महीने के बाद पहली जंग शुरू हुई है सराया हमज़ा इब्न अबी तालिब की वजह से। तो 9 साल से 10 साल का अरसा है, 10 साल में 90 जंगें, यानी तकरीबन 9 का एवरेज है पर ईयर। जिस हुकूमत को हर साल 9 जंग लड़नी पड़े वो कैसी हुकूमत होगी? लेकिन इसके बावजूद रसूल ने हुकूमत की। लेकिन हम हुकूमत के ऊपर आज बहस नहीं कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो कल। लेकिन इतनी जंगें क्यों? तो पहली चीज तो जो हमें समझाने की जरूरत है दुनिया को, और खुद समझने की जरूरत है, फिर समझाने की जरूरत है कि रसूल जंग पे मामूर नहीं थे, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो जंग से दूर भी नहीं थे। रसूल को हुक्म था जिहाद का, जंग का हुक्म का भाई नहीं, जिहाद का हुक्म है। जिहाद का मतलब है कोशिश। तो अब कोशिश जिस तरह से भी मुमकिन हो, और उसका भी स्टेज रहेगा, ये नहीं कि पहले दिन तलवार लेके आ जाइए। पहले आप वक्त भेजेंगे, फिर आप लोगों को भेजेंगे, फिर आप कोशिश करेंगे कि उनको किसी तरह सुलह के ऊपर आमादा कर लिया जाए, जजिया दे के मामला हल हो जाए। जब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है
इसीलिए रसूल की कोई जंग इब्तिदाई जंग नहीं है जिसमें खूनरेजी हुई हो, वो कोई भी जंग रसूल की इब्तिदाई नहीं है, यानी रसूल ने अटैक नहीं किया है, रसूल ने सिर्फ डिफेंस किया है। सब दिफाई जंगें। इसको समझना इतना आसान है कि बद्र कहाँ है। जो लोग गए मदीने ज़ियारत की है, इंशाल्लाह सबको अल्लाह नसीब करे जाना। अभी बद्र जाने देते, मना नहीं करते। बद्र मदीने से कुछ किलोमीटर के फासले पे। मक्का कहाँ है? मक्का मदीने से तकरीबन 450 किलोमीटर है। अगर मदीने में से चंद किलोमीटर पे एक जंग हो रही है जिसमें मक्के के लोग हैं और मदीने के लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें ऑफेंसिव कौन है? इसका मतलब है वो 400 किलोमीटर चल के आए हैं लड़ने के लिए, ये तो अपने शहर से दिफा करने निकले। तो जंग बद्र जो पहली जंग है वो मदीने से कुछ किलोमीटर के फासले पर है। दूसरी जो बड़ी जंग है वो कौन सी? ओहद है, बिल्कुल मदीने पर है। हमें कई दफा जितनी बार शरफ हज करने का हासिल हुआ, बेनियत हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मर्ज अली कद्र चूँकि सिफारिश की थी कि अगर मदीने जाइएगा तो जनाब सैयदा की सीरत थी कि वो मज़ार पैगंबर से ओहद तक जाती थी अपने चचा हमज़ा की कब्र पर, यानी रसूलुल्लाह के चचा हमज़ा की कब्र पर, और वहाँ जाकर गिरियाज़ारी भी करती थी और कब्र पे फातिहा भी पढ़ती थी। तो उस नीयत से हफ्ते में 2 बार जाती थी। उस नीयत से हम जितने भी साथी गए हज करने, तो हम लोगों ने ये नीयत की थी कि जाएंगे तो ये अमल करेंगे। हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह कि मज़ार पैगंबर से ज़ियारत करके निकले। और सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, आप सीधे चलते जाइए। 40 से 45 मिनट आपको वॉक करने में लगेगा और आप पहुँच जाएंगे वो जगह जहाँ जंग ओहद हुई थी, जो दूसरी बड़ी जंग मानी जाती है तारीख़ इस्लाम की। इससे बीच में भी लेकिन बड़ी जंग ओहद मानी जाती है। बद्र कुछ किलोमीटर के फासले पे, ओहद बिल्कुल मदीने के बॉर्डर पे है। इसका मतलब है कि अगला अटैक और अंदर तक आ चुका था। तो इसका मतलब है कि और यही मक्के वाले थे। अब की दफा अबू सुफियान के लश्कर में थे। एक साहब ने 3 दिन पहले इसी लखनऊ में, मुझे नहीं मालूम उसका नाम क्या है, लेकिन तारीख को डिस्टॉर्ट करने के बड़े नुकसान होते हैं, उन्होंने ये पढ़ा कि जंग बद्र अबू सुफियान की सरदारी में हुई थी। ये गलत है। जंग बद्र अबू सुफियान की सरदारी में नहीं हुई थी। अबू सुफियान ने तहरीक ज़रूर किया था लोगों को, लेकिन अबू सुफियान खुद मौजूद नहीं था बद्र के मैदान में। अबू सुफियान चूंकि एक कारवान लेके शाम से आ रहा था और उसे ये खौफ था कि रसूल के लोग इस कारवान का रास्ता रोक सकते हैं। उसकी वजह भी है कि रसूल को लुटेरे नहीं थे, इसमें जो माल था वो उन लोगों का था जो मदीने हिजरत करके आ गए थे। जो लोग मदीने आ गए थे रसूल के साथ या रसूल की हिजरत के बाद, उनके घर के लोग असबाब को, उनके घरों को बेचकर, उनके माल जो उनके पास रखे हुए थे, गिरवी रखे थे, इसको अबू सुफियान ने एक बड़ा तिजारती कारवान बना दिया। तो माल किसका था? मुसलमानों का था। तो रसूल को हक हासिल था कि इस कारवान को रोक के वो माल जो मुसलमानों का है वो मुसलमानों को वापस दिलाएं, कि भाई आप तिजारत अपने पैसे से करिए, हमारे पैसे से क्यों कर रहे हैं। तो पहला कारवान निकल गया, उसको रसूल नहीं रोक पाए। वापसी में उन्हें खबर थी कि रसूल रास्ते में हमें रोक सकते हैं, लिहाजा अबू सुफियान ने मक्के एक ऊंट को भेजा जिसको पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। जिस आदमी को भेजा था मैसेंजर बनाकर, कासिद बनाकर, उससे कहा था कि मक्के में ऐसे जाना कि मक्के वालों को लगे कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए। एक ऊंट को जख्मी किया गया हर तरह से और उसको मक्के में ऐसे ही लाया गया कि हमला कर दिया रसूल के लोगों ने और हमें लूट लिया। और इसका सबसे बड़ा फायदा अबू सुफियान ने खुद उठाया कि जब कारवान लुट गया तो अब कौन पूछने आएगा कि पैसे कहाँ गए, वो सारे पैसे तो हमारे, क्योंकि वो तो लुट गए। और इल्जाम रसूलुल्लाह पे कि उन्होंने लूट लिया। तो मक्के से 1000 आदमियों की फौज तैयार हुई, किसकी सरपरस्ती में? अबू जहल की सरपरस्ती में। और वलीद और अतबा जैसे जंगजू इसमें शामिल हुए और बनी हाशिम को तलवार के जोर से इसमें लाया गया, यानी तालिब को, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को, ऐसे लोग जो रह गए थे मक्के में और अभी मदीने हिजरत नहीं कर पाए थे और ख़ानदान रसूल से थे, उनको भी ज़बरदस्ती इस जंग में लाया गया ताकि जब खून रेजी हो तो बनी हाशिम को कत्ल करें।
अबू सुफियान ने रास्ता बदल लिया और बद्र के मैदान से पहले ही मुड़ गया और मक्के की तरफ चला गया। लिहाजा अबू सुफियान जंग बद्र में मौजूद नहीं है और उसके जाने की खबर अबू जहल को हो गई और रसूल ने भेजा पैगाम कि हम तुमसे जंग नहीं करना चाहते, हम जंग के लिए आए नहीं थे, हम तो कारवान रोकने आए थे, लिहाजा हम जंग की कैफियत में नहीं है। लेकिन उसने कहा नहीं, हम जंग करेंगे। तो अब कौन ऑफेंसिव हुआ? इस तारीख को पढ़ें, बताएं कि रसूल ने जंग नहीं की, उन्होंने जंग की और उनकी हट धर्मी का नतीजा हुआ कि मक्के के सरदार मारे गए, अबू जहल भी मारे गए, वलीद भी मारा गया, अतबा भी मारा गया। ये सब माविया के रिश्तेदार हैं। सिर्फ अपनी हट धर्मी में कि हम 1000 हैं, रसूल के साथ 313 लोग हैं, 20 तलवारें, एक सवारी है, हम खत्म कर देंगे आज किस्सा। लेकिन अल्लाह ने इज्जत दी और रसूल के साथ जो सिपाही भेजा था वो काफी था इस पूरे लश्कर के लिए, और उसने साबित भी कर दिया और सब ने लिखा है इसको, आम्मा और खासा सब ने लिखा है कि कम से कम 70 मुशरिकीन मारे गए और उनमें 35 खुद अमीरुल मोमिनीन ने कत्ल किए और बाकी में भी अमीरुल मोमिनीन शरीक थे कत्ल करने में। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इसी जंग को याद कराते हुए अमीरुल मोमिनीन ने खत लिखा था माविया को कि तुम मुझे जंग की धमकी दे रहे हो। माविया ने खत लिखा था, जंग की धमकी दी थी अमीरुल मोमिनीन को। अबू सुफियान का बेटा अमीरुल मोमिनीन को जंग की धमकी दे रहा है। अमीरुल मोमिनीन ने खत के जवाब में लिखा कि तुम मुझे जंग की धमकी दे रहे हो। जिस तलवार ने एक ही दिन में तुम्हारे मामू को, तुम्हारे चचा को, तुम्हारे खानदान और तुम्हारे नाना को कत्ल किया एक दिन में, वो आज भी मेरे पास है और हाथ वही हाथ है जो उस दिन चला था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो रसूल दिफा पे मजबूर है। तीसरी बड़ी जंग जंग खंदक है। बिल्कुल मदीने पे खंदक खोदी गई मदीने को सिक्योर करने के लिए, वरना उनका इरादा यह था कि 5000 के लश्कर को एक साथ मदीने में दाखिल करेंगे और कत्ल पैगंबर की साजिश के अलावा कोई काम ही नहीं था उन्हें। लेकिन इतनी जंगों के बावजूद जो अहम चीज है, जंग से सबसे पहले जहन में क्या चीज आती है? खूनरेजी, इंसानों का कत्ल। पैगंबर रहमत के नुमाइंदे हैं, इंसानों का कत्ल पे आमादा कैसे हो सकते हैं? फिर भी इतनी जंगें हुई। इन जंगों को अगर हम सही से एनालाइज करें, ठीक है 90 जंगें हुई, लेकिन आप ये देखें कि इन 90 जंगों में कितने लोग कत्ल हुए, इसी से मालूम हो जाएगा कि कितने लोग जां बहक हुए या इस तरफ से या उधर से कत्ल किए गए, कितने लोग टोटल मारे गए। 90 जंगों में कितने लोग कत्ल हुएंगे? सोचें, आप सोचें, इंसान अगर 90 जंगें हों तो उसमें बहुत ज्यादा लोग मरेंगे, तादाद लाखों में भी जा सकती 90 जंग। लेकिन जो तारीख ने लिखा, मगाजी की अदद 900 से ज्यादा नहीं है, मसूदी की अदद 1200 कुछ है। सबसे ज्यादा जो मकतूलीन की तादाद इस जंग में लिखी, इन 90 जंगों में लिखी गई है, वो खुद साहिब बिहार ने लिखी है, 1500 लोग। 90 जंगों में अगर 1500 लोगों को हम मकतूल मान ले, जो सबसे हाईएस्ट फिगर है, तो एवरेज 18 से ज्यादा नहीं है। यानी एक जंग में 18 से ज्यादा लोग कत्ल नहीं हुए, एवरेज ये है। इस तरह से अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि कमतरीन खून रेजी पे रसूल राजी थे, वरना रसूल को हुक्म देना चाहिए था कि पूरे 1000 के लश्कर को कत्ल कर दो, जो मुझे कत्ल करना है सबको कत्ल कर दो, जो आज होता है जंगों में। लेकिन कमतरीन, बिल्कुल उसी तरह जैसे हुक्म जिहाद है, और हुक्म जिहाद को जो उलमा ने तशबीह दी है, वो तशबीह दी है सर्जरी से। जख्म जिस हद तक है बस उतना ही हमें नश्तर चलाना है। जो हिस्सा जिस्म को सड़ाकर नुकसान पहुंचाकर पूरे जिस्म को खत्म कर सकता है, सिर्फ उतने हिस्से को अलग कर दो ताकि जिस्म सालिम रहे। हर जंग में ये 18, 19, 20 इंसान ऐसे हैं जो सबको वरगला कर कत्ल करने के लिए लाए हैं। इनको हटा दो, बाकियों को जिंदगी दे दो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो नासूर है सोसाइटी का, इनको कत्ल कर दो।
बिल्कुल यही अमल जो अमीरुल मोमिनीन ने अपनी जंगों में किया। अमीरुल मोमिनीन ने अपने फर्जंद से क्या कहा? जमल के दूसरे दिन जब मुसलमान अम्मा जान के लिए जान देने पे तैयार थे, कट रहे थे मुसलमान, अमीरुल मोमिनीन ने अपने फर्जंद मोहम्मद हनफिया से कहा कि इस फितने के ऊंट को गिरा दो, जब तक ये ऊंट खड़ा है तब तक जंग होती रहेगी। मोहम्मद हनफिया ने हमला किया, 3 बार हमला किया, नहीं कर पाए। इतनी शिद्दत से दिफा हो रहा था क्योंकि वो भी जानते थे कि जो कुछ है यही है। मोहम्मद हनफिया वापस आए, अमीरुल मोमिनीन ने पुष्ट के ऊपर मार कर कहा कि ये तुम्हारे मां के दूध की तासीर है जो तुम पीछे आ रहे हो, फर्जंद है अमीरुल मोमिनीन। और उसके बाद इमाम हसन से कहा कि अबा मोहम्मद तुम हमला करो। और तारीख ने लिखा कि इमाम हसन ने इस तरह से हमला किया कि बसरे की पूरी फौज आपको रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। न मैमना रोक पाया, न मैसरा रोक पाया। आप कल्ब लश्कर में दाखिल हुए, उस पूरे कबीले को शिकस्त देकर एक ज़र्ब से उस ऊंट की टांगें काटी और फितना हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। कि फितने को ख़त्म करो ताकि बाकी मुसलमान की खूनरेजी से हम महफूज रहें। यही सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि आओ हम और तुम लड़ लें, बाकी मुसलमानों को क्यों कटवा रहे हो? क्योंकि दोनों कलमा पढ़ रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तुमने इस तरह से तरबियत दी है, इस तरह से परवरिश की है। लिहाजा इस्लाम में अगर रसूल ने जंगें की हैं तो सिर्फ इस लिहाज से की है कि जो फितना का मरकज है उनको ख़त्म किया जाए। और दुनिया में हर सोसाइटी इस चीज़ को पसंद करती है कि फितने को ख़त्म किया जाए। वो उन्सुर जो नुकसान पहुंचा रहे हैं पूरी सोसाइटी को, हर आकिल सोसाइटी उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। लिहाजा अगर सुलह और सफाई के जरिए इनको बाहर किया जा सकता है तो उसके जरिए करो, मुल्क बदर करके किया जा सकता है तो मुल्क बदर किया जाए। लेकिन अगर वो हमला करके तलवार लेके सामने आ जाए तो फिर कोई तरीका नहीं है। ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है क्योंकि तलवार लेके आ जाए तो गर्दन दे दी जाए। तलवार कोई लेकर आए तो उसका जवाब तलवार है। रसूल अकरम जंग में सबसे आगे रहते थे, और यह भी कमाल है रसूल अकरम का कि जंग में सबसे आगे रहते थे, लेकिन एक शख्स भी रसूल अल्लाह ने खुद कत्ल नहीं किया है। ऐसा नहीं था कि आप पर हमले नहीं होते, हमले होते थे आप पर, आप दिफा भी करते थे, लेकिन आपने कत्ल नहीं किया। जिसको मामूरियत दी थी उसी ने कत्ल किया, क्योंकि वो नफ्से रसूल था, उसका अमल भी रसूल का ही अमल था। आप रहमत का पैकर हैं, आप रहमत का पैकर बने रहिए। मैं अल्लाह के जलाल का नुमाइंदा हूं, मैं जलाल इलाही दिखाऊंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूल अकरम के ऊपर शब में कोई किसी जंग पे आप किसी गज़वे में आप शिरकत कर रहे थे, खैमे से बाहर निकले, शब में रात में कोई वक्त था, एक शख्स इसी घात में आया था कि रसूल को कत्ल कर दे, जंग के मैदान में नहीं, छुप कर रसूल के सामने वो आया तलवार लेके। रसूलुल्लाह निहत्ते थे उस वक्त, जंग का मैदान नहीं है, खैमे में, खैमे से बाहर निकले तो तलवार लेके सामने, और उसने कहा कि मोहम्मद तुम्हें कौन बचाएगा? तो रसूल अल्लाह ने कहा अल्लाह। इस लफ्ज़ अल्लाह में और लहजे रसूल में इतना जलाल था कि उसके हाथ से तलवार गिर गई और तलवार दूसरे आन रसूल के हाथ में थी। आप सोचिए, जिसके लहजे में ये गुफ्तगू में इतना जोर हो कि दुश्मन की तलवार गिर जाए, अगर वो तलवार उठा लेता तो क्या हाल होता। और उसके बाद रसूल ने पूछा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा? तो उसने कहा आपका करम। दुश्मन था, मुशरिक था, लेकिन रसूल की मारिफत रखता था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और न जाने इस तरह कितनों को जिंदगियां दी हैं रसूल ने, और खुद अमीरुल मोमिनीन ने।
जहां इतने कत्ल किए उससे कहीं ज्यादा जिंदगियां दी, कितनों को इजाजत दी कि चले जाओ। आमिर बिन अब्दुल से भी कहा था कि चले जाओ, मरहब से भी कहा था कि चले जाओ। मैं इस पे नहीं आमादा हूं कि तुम्हें कत्ल करूं, अगर तुम आमादा ही हो क्या हो, कत्ल होना ही है तो बिस्मिल्लाह, कोई तकल्लुफ नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जात के लिए तो लड़ नहीं रहा हूं, मैं उसके लिए लड़ रहा हूं। अगर तुम जंग से दस्तबरदार हो जाओ तो मैं भी जंग करने पर तैयार नहीं, लेकिन अगर इस्लाम और खुदा के लिए तुम तलवार छोड़ने को तैयार नहीं हो तो हमें दिफा करना आता है। इसलिए तमाम जंगें इनको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि रसूल सिर्फ रहमत के उनसुर के लिहाज से जंग कर रहे थे, और जंग ख़त्म होते ही रसूलुल्लाह का हुक्म बिल्कुल बदल जाता था। हत्ता जंग से पहले आप हुक्म देते थे, जिस तरह कमांडर को देना चाहिए कि सिर्फ उसी से लड़ोगे जिसके हाथ में हथियार होगा, निहत्ते पे हमला नहीं करोगे, बूढ़े पे हमला नहीं करोगे, जो मैदान छोड़ के भाग रहा होगा उसका पीछा नहीं करोगे, औरतों बच्चों पे हमला नहीं होगा, सारे दरख्त नहीं काटोगे, जानवरों को कत्ल नहीं करोगे, दरिया को आलूदा नहीं करोगे। वो शख्स आया, उसने कहा कि कुरैश का लश्कर जो सामने है, इनका पानी कहां से आ रहा है हमें मालूम है, आप 50 हमें सवार दीजिए, हम ये पानी रोक देंगे, ये अपने आप प्यास से मर जाएंगे, अपने मुल्क से 400 किलोमीटर दूर है, जंग खत्म, जंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रसूल ने कहा ये नहीं होगा, पानी अल्लाह ने सब के लिए मुबाह किया है, जो चीज़ अल्लाह ने मुबाह की उसे मैं हराम नहीं करूंगा सिर्फ एक जंग जीतने के लिए, जो काम अमीरुल मोमिनीन ने बाद में किया लश्कर शाम के साथ। ये बता रहा है कि रसूल हर आन में रहमत के नुमाइंदे थे, हत्ता आने जंग में, और जंग खत्म होते ही गोया कुछ हुआ ही नहीं। जो कैदी सामने है, रसूल इजाजत नहीं देते थे कि उनको कस के बांधा जाए। कुछ किस्से ऐसे होते हैं कि हमारे यहां पढ़े जाते हैं लेकिन उस पर गौर नहीं किया जाता। यह किस्सा कितनी बार आप सुनते हैं सूरह हलता के नुज़ूल का, कि पहले दिन यतीम आया, फिर मिस्कीन आया, फिर असीर आया। असीर कैसे दरवाजे पे आया? असीर का मतलब गिरफ्तार, कैदी, उसको कैद में होना चाहिए। यह खुद इस बात की अलामत है कि मदीने में कोई जेल नहीं थी। यह असीर है लेकिन शहर से बाहर नहीं जा सकता, शहर में रहेगा, इसके हाथ बंधे नहीं है, ये जाके लोगों के दरवाजे पे मांग सकता है। वरना शहजादी को सवाल करना चाहिए कि मदीने में असीर मेरे दरवाजे पे कैसे आ गया। वो ठीक है, वो मलक था, लेकिन वो असीर बन के क्यों आया? वो कुछ और बन के आ सकता था, लेकिन असीर बन के इसलिए आया कि इसका मतलब मदीने में कुछ असीर थे और उनको इतनी इजाजत थी कि वो शहर में घूम सकते थे, शहर से बाहर नहीं जा सकते थे। जब फिदिया दे दिया जाएगा निकल जाएंगे। तरीका भी यही था कि रसूल ने कहा फिदिया दे दो चले जाओ। बास का फिदिया माल होता था, बास का फिदिया क्या था कि तुम लिखना पढ़ना जानते हो, 10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाओ, तुम आजाद हो। यह रसूल की तरीका है। कितनी अजीब बात है कि रसूल दुश्मन से, मुशरिक से, असीर से इल्म लेने पे तैयार और मुसलमान आजाद होकर भी इल्म हासिल करने पे तैयार नहीं। ये रसूल की जो तरबियत थी, जो दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत, रसूल ने हिकमत अमली के साथ अमल किया। क्या सिचुएशन है, उसमें क्या किया जा सकता है, हमारे लिए भी जरूरी है। हम जिस हालात में हैं, जिस जगह हैं, वहां किस चीज की जरूरत है। हम इस इमामबाड़े में बैठे हुए हैं, किस हाल से किस हाल में आया। यहां जो लोग बैठे हैं उन्होंने देखा है, किसी एक की मेहनत नहीं है, सबकी मेहनत है। मस्जिद कहां से कहां पहुंची, किस तरह ये चीजें महफूज की जा रही हैं, तो इस पे हिकमत अमली की जरूरत है। मैं फिर से ताकीद करूंगा, इससे पहले भी मैंने शायद किसी मजलिस में कहा था कि आप हिकमत अमली से काम लीजिए। ये ज़मीनें इमाम हुसैन की हैं, कल जवाब देना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने अगर पूछ लिया कि तुम्हारे महल्ले में मेरी ज़मीन थी, तुमने उसकी दिफा के लिए क्या किया, तो क्या जवाब देंगे? ज़मीन को कैसे महफूज कर सकते हैं, इसके ऊपर जोर लगाइए।
चूंकि ये इमामबाड़ा है, मस्जिद है, यहाँ आप कोई और कॉम्प्लेक्स तो बना नहीं सकते, वाकिफ की इजाज़त भी नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ें बनाकर इस ज़मीन को महफूज कर दीजिए जो यहाँ की क़दासत को भी बढ़ाए और ज़मीन भी महफूज रहे, क्योंकि खुली ज़मीन हज़ार फितनों को दावत देगी, वो भी उस शहर के उस हिस्से में जो पौशतरीन इलाकों में अब आने लगा। शहर के वसत में इतनी ज़मीन किसी भी माफिया को दिखाई देगी, उसको समझ में आया कुछ करा जाए, किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, अपनों में ही माशाअल्लाह है। आप कर सकते हैं अमल, दूसरी जगहों के नक्शों को देखकर आप अमल कर सकते हैं। भाई हर चीज़ एक यादगार है। भाई यहाँ इमाम हुसैन तो दफन नहीं है, लेकिन हमने मंसूब कर दी एक ज़रिए इमाम हुसैन से, मुक़द्दस हो गई जगह, गंज शोहदा बना दिया, जगह महफूज हो गई। इस साल तो बहुत काम आई, इलाके भर के ताज़िए दफन हो गए। तो और जो खाली जगह है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग माशाल्लाह साहिब अक्ल हैं। एक जगह पे आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए कुछ बना सकते हैं, जगह इमाम असर के लिए कुछ बना सकते हैं। अलग अलग दूरी पे जब चीज़ें बन जाएंगी तो ज़मीन महफूज हो जाएगी। जहां खाली दिखी वहां मसाइल होंगे। तालकटोरे में भी यही अमल किया जा रहा है, मुख्तलिफ मज़ारात बनाए जा रहे हैं। पहले नहीं परेशानी थी, क्योंकि जो वाकिफ था वही बादशाह था, उसे कोई परेशानी नहीं थी, कौन उसकी ज़मीन को देखेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो वक्फ अल औलाद हुआ है। औलाद बेचारी वाकिफ ही नहीं है कि क्यों वक्फ हुआ है। तो जब इतनी मेहनत से इसको बचाया गया है तो और थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, महफूज कर दिया जाए उसको। जरूरत देखें सोसाइटी की जरूरत क्या है, उस जरूरत के लिहाज से इस खाली जमीन को मजहबी उमूर में इस्तेमाल कर लीजिए। वाकिफ की शर्त के खिलाफ भी नहीं होगा। इमाम बड़ा बेहतरीन जगह है, महल्ले में क्यों घरों में शादी हो या लाख लाख रुपए के हॉल भरे जाएं, क्यों इमाम बाड़े में हो। उन बहुत सी चीज़ों से हम लोग बच जाएंगे, कम से कम हम निकाह पढ़ने वाले बच जाएंगे जो झेलना पड़ते हैं वहाँ हॉल में जाकर। कि साहब हटो बचो के नारे लगाइए, तब भी कोई हट नहीं रहा, कोई बच नहीं रहा। वालिद माजिद एक जगह आग पढ़ने गए, तुलानी हो गई मजलिस, बस ख़त्म कर रहा हूँ। वालिद माजिद एक जगह गए आग पढ़ने, वहाँ किसी तरह से, अलबत्ता वो ज़माना बहुत बेहतर था, आज के हालात में तो वो घर में ही रहते, एक जगह भी आग पढ़ने नहीं जा सकते थे, कोई हटने को तैयार नहीं। साहिब खाना ने आके माजरत कर ली, मौलाना हटी, कोई हटने को तैयार नहीं। कोई बहन है, कोई पपी है, कोई सहेली है, कौन हटेगा दुल्हन के पास। मौलाना का इजाज़त दी, मैं हटा सकता हूँ। वालिद माजिद गया कि भाई देखिए मेरे पास दूल्हा एक है, अगर बाकी हजरात भी इजाज़त देना चाहते हैं तो बताएं, मैं बाकी दूल्हाओं का इंतज़ाम करूँ और उसके बाद में दाखिल होकर इजाज़त लेके एक एक कागज़ पढ़ दूँ। फिर जो सन्नाटा हुआ है, लेकिन अब शायद ये हिकमत अमली भी काम ना आए, क्योंकि लड़का देर में हाँ करता है, दुल्हन अब पहले हाँ करती है। तो ज़रूरत है सोसाइटी की उसके लिहाज से, यहाँ अक़्द हो, यहीं वलीमा हो, यहीं लोग आएँ, ये आबाद भी रहे, यहाँ की बरकतें हासिल होंगी। हॉल में शहजादी का आना तय नहीं है, लेकिन यहाँ आएंगी। तो आप किसको अपनी शादी में बुलाना चाहते हैं, ये आप तय करिए। ये हमारे घरों में जो सेहरे के वक्त मातम होता है, दुल्हन के वक्त मातम होता है, मांझे में मातम होता है, क्यों होता है? इसलिए कि उनको बुलाना हमारा मकसद है। जब हुसैन का जिक्र होगा तो वो आएंगे, और जब आएंगे तो इस नए जोड़े को दुआ भी देंगे। लिहाजा हिकमत अमली जो रसूल ने अमल किया उसको सीखें, यही सुन्नत है, यही सीरत है। वो रसूल जो रहमत कर था, उसने बताया कैसे मोहब्बत की जाए, कैसे अमल किया जाए। कोई असीर हो के भी आ रहा है तो रसूल को बर्दाश्त नहीं है कि हाथ बांधे जाए। दुश्मन तरीन अफराद हैं। रसूल अल्लाह के लिए रवायत में है कि एक रात सो नहीं सके, जो कि कैदी जो आह-बुका कर रहे थे, अपने घर वालों को याद कर रहे थे या फरियाद कर रहे थे, रसूल सो नहीं सका। दुश्मन हैं। रसूल ने सुबह उठ के कहा कि इनकी मुश्कें ढीली करो, बस इस तरह बांधो कि भाग ना पाए, इस तरह ना बांधो कि उनको तकलीफ है।
जो दुश्मन के हाथ में रसन नहीं देख सकता था, उस रसूल पर क्या गुजरी होगी। औलाद को रस्सियों से बांधा गया। रवायत में मिलता है कि जंग सलासिल से जब लोग लौट रहे थे, अमीरुल मोमिनीन पहले आ गए थे, पीछे जो लश्कर आ रहा था उसने लोगों को, खुसूसन औरतों बच्चों को ऊंट पे बांध दिया था। उनकी आवाज़ शेवा जब मदीने में पहुंची तो शहजादी घर से बाहर आ गई कि ये कौन मदीने में इस तरह रो रहा है। मुशरिक ख़वातीन थी, लेकिन शहजादी को बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचे रूह है सैयदा पे क्या गुजरी होगी जब ज़ैनब उम्मे कुलसूम को ऊंट के ऊपर फहराया जा रहा था। हाँ, यही वजह है कि सैयद सज्जाद ज़िंदगी भर यही कहते रहे कि तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। हाँ, हमारे लिए शहादत मीरास है, लेकिन क्या माँ और बहनों का बाजार के बलवे में ले जाना ये भी हमारी मीरास थी। अरे तुमने नहीं देखा हमें किस तरह से मैदान में ले जाया गया, कभी हमें बाजारों में ले जाया गया, कभी हमें दरबारों में ले जाया गया, और कोई मनादी आवाज देता था ये बनाते रसूल हैं, आओ तमाशाइयों तमाशा देखो, ये ज़ैनब हैं, ये उम्मे कुलसूम। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। खुदाया हमारे इस मुख्तसर अमल को कबूल फरमा, हमारे दरमियान जो हाजतमंद हैं उनकी हाजतों को पूरा फरमा, जो बीमारों ने शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। खुदाया बेहक़ हुसैन मज़लूम, बेहक़ रसूल अकरम, ये बला जो दुनिया में फैली हुई है इसको जल्द से जल्द निस्त व नाबूद फरमा, मोमिनीन व मोमिनात की हिफाजत फरमा। खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का उलमाए किराम मराज किराम का साया हमारे सरों पर महफूज रख, अतबात आलियात खुसन इराक़ और शाम की हिफाजत फरमा। खुदाया इस ज़िंदगी में उनके क़ुबूर अतहर की ज़ियारत और आखिरत में उनकी शिफ़ाअत से बहरामंद फरमा। खुदाया मुंतक़िम खून करबला के ज़हूर में ताजील फरमा, इंदर ज़हूर अपने इमाम को पहचानने उनकी नुसरत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जुमला मोमिनीत व मोमिनात बिलखुसूस खानवादे इतरत हुसैन मरहूम और खानवादे मुर्तज़ा हुसैन मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें।